सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और आज की हमारी ये कक्षा संख्या 12 11 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। ये 12वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है सभी की सुविधा के लिए। आराम से आप क्लिक करके कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ लें। ये व्हाट्सएप नंबर है देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान के। आपको कोई कुछ पूछना हो, किसी भी कक्षा का प्लेलिस्ट का लिंक आदि चाहिए, तो आप इन पर संपर्क करके देववाणी संस्कृतम संस्थान की जो टीम है उससे निःशुल्क ले सकते हैं। आपको कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। तो अभी तक हमारी पिछली कक्षा में मैंने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी नानुबंधक कृतम अनेकाल्पम और दूसरी थी हमारी नानुबंधक कृतम अनेजंतत्वम, ठीक है। जो पहली परिभाषा थी उसमें थोड़ा सा मुझे बताना था। यहाँ पर मैं ये पढ़ा रहा था आपको, ये परिभाषा आती है ये यहाँ से, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था। वो मैं मन में तो सोच रहा था सही, परंतु वो शब्दों उच्चारण में थोड़ी गलती हुई है। गलती तो नहीं है वैसे, फिर भी उतनी स्पष्टता नहीं हो पाई। तो कुछ किसी पाठक ने कमेंट करके पूछा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ था अष्टाभ्य औष, ये सूत्र है। तो ये जो अष्टाभ्य औष, जो औष आदेश होता है, तो अष्ट जो अष्टन शब्द है उससे उत्तर जो विभक्ति है उसको ही तो होता है ये कि वस्तुतः ये हमारा जो सूत्र है 7 1 नहीं, एक ये था हमारा, ये 7 1 21। तो ऊपर से इसमें जस और शस की अनुवृत्ति आ रही। तो मैं बोलते समय मुझे ऐसा लगा है, मैंने सुना भी, वो ऐसा बोला गया है मेरे से कि अष्टन शब्द को औषादेश। तो अष्टन शब्द को औषादेश कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टन शब्द से संबंधित जो जस और शस आएंगे उसको औषादेश कहा है, ठीक है। ऐसा समझना है। कभी कभी क्या होता है, मन में तो सही सोच रहे होते हैं परंतु शब्दों में कहीं ध्यान चूक जाने से शब्द कुछ अलग से निकल जाते हैं। इतना एकदम गलत भी नहीं था, परंतु फिर भी किसी पाठक को इतना समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहते हैं। तो ये कहने का मेरा जो भाव है वो यही है कि अष्टाभ्य औष, ठीक है। इस सूत्र का यही अर्थ है, अष्टन शब्द से उत्तर जस और शस को औषादेश होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। और तो बाकी तो कुछ नहीं था, विशेष बात नहीं थी। बाकी आप इस सूत्र मैंने बोल भी दिया है कहीं, मानिएगा, तो आपको इस सूत्र का अर्थ देखना है, उस अर्थ के अनुसार चलना है, ठीक है। अर्थ के अनुसार चलना है, चलिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारी जो परिभाषा है वो है आगे की, एकांता अनुबंधा। ये दूसरी परिभाषा भी हो गई थी हमारी, नानुबंध कृतम अनेजन तत्व, समझ में आ गई। अब इसको दोबारा पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा दोष दिखाएंगे। क्या है? जो एकांता अनुबंधा के पक्ष में वो उसको स्वीकार करने पर तीसरा दोष क्या आ रहा था, उसको देख करके फिर परिभाषा को जानते हैं। तत्र तावत् तृतीयो दोषः। अब उन दोषों में तीसरा दोष है
अनुबंधानाम एकांत पक्षे यमपि दोषः समापद्यते यद अण क इति एवमादिषु प्रत्ययेषु ण क इत्याद्यनुबंधानाम आसंजनात् स्फुटमेव भिन्न रूपा इमे प्रत्यया भवन्ति इति ततश्च वासरूपो स्त्रियाम् इति नियमेनापवादभूता अपि असरूप प्रत्यया उत्सर्गाणाम विकल्पेन बाधकाः स्युः। ये इतना बड़ा वाक्य है, इसको समझना है। देखिएगा, तीसरा दोष ये है कि अनुबंधों का एकांत पक्ष में यम दोष है, ये दोष आता है, समापद्धति में उत्पन्न होता है कि यत माने ये अव्यय है कि अण और क इस प्रकार से जो प्रत्यय है, ये दो ले लिए, इति एवं आदिशु, इसी प्रकार से और भी प्रत्यय। प्रत्ययेषु, प्रत्ययों में क्या है, इसमें अण लगाया है अनुबंध और इसमें क्या लगाया क, दोनों में क्या बचता है, अवचता है, इसका भी अवचता है, इसका भी अवचता है। ठीक है, इन प्रत्ययों में अण का इत्यादि अनुबंधानाम आसंजनात् माने लगाने से, माने अनुबंधों को रखने से, स्फुटम एवं भिन्न रूपा प्रत्यय, माने भिन्न माने स्पष्ट, माने क्या है, एकांता अनुबंधा माने उसके अवयव ही हैं। ये अण इस आ का अवयव है, ये क इस आ का अवयव है, तो ये अण हो गया, ये क हो गया, दोनों भिन्न रूप हैं जो का अवयव है उसके। तो स्फुटम एवं माने एकदम स्पष्ट ही है, भिन्न रूप है, में प्रत्यय भिन्न रूप है, भवन्ति। यदि ये प्रत्यय भिन्न भिन्न मान लिए हमने, ततश्च, तब क्या होगा उसके बाद, वा स्वरूपो स्त्रियां, ये सूत्र का आपको अर्थ देखना पड़ेगा, ये हमने तीसरे अध्याय में आपको पढ़ाया था कि वहां पर, मैं फिर दोबारा आपको एक बार बिल्कुल पूरा उसी के अनुसार बता देता हूं, आप भी पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, 94 है। ठीक है, ये कहता है कि अस्मिन् धात्व अधिकारे असरूपः असमान रूपः अपवाद प्रत्ययः विकल्पेन बाधको भवति स्त्र्यधिकार विहित प्रत्ययं वर्जयित्वा। इस धातु के अधिकार में, धातु जो सूत्र से अधिकार चलता है तीसरे अध्याय में, उसके अधिकार में असरूप, असरूप माने असमान रूप, माने जो प्रत्यय असमान रूप वाले हैं। और कौन से असमान रूप वाले, उत्सर्ग और अपवाद। क्या है उत्सर्ग, माने सामान्य, सामान्य विधि को क्या बोलते हैं, उत्सर्ग विधि। ठीक है, जैसे कोई भी हमने सामान्य, जैसे कर्मण्यण, कर्म के उपपद रहते हुए धातु से अण प्रत्यय होता है, ये क्या हो गया, सामान्य हो गया। कोई धातु विशेष नहीं लिया हमने, कोई कर्म वाची पद विशेष नहीं लिया, बस कर्मवाची पद उपपद में होना चाहिए, धातु कोई भी हो उससे अण प्रत्यय हो जाता है, ये कहा। ये हो गई उत्सर्ग विधि, सामान्य प्रत्यय। इसका आगे अपवाद कहा है, जैसे आतोनुपसर्गे कहा आदि, वहीं पर देखेंगे आप। तो ये जो असमान रूप बने, उत्सर्ग सूत्र के द्वारा विहित जो प्रत्यय और अब उसका जो अपवाद सूत्र है उसके द्वारा जो विहित प्रत्यय, वो प्रत्यय यदि अस्वरूप है, माने भिन्न भिन्न प्रत्ययों का स्वरूप है, तो जो प्रत्यय, जो अपवाद प्रत्यय, वो उत्सर्ग प्रत्यय माने सामान्य विधि वाला जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय का विकल्प से बाध करेगा। वैसे नियम क्या है, नियम ये है कि उत्सर्ग सूत्र के द्वारा विहित जो विधि है, उसका जो आगे अपवाद सूत्र के द्वारा विहित विधि है, वो नित्य बाध करती है, नित्य बाध होता है। ठीक है, जैसे मानिएगा यहां पर हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, हमने कहा 50 विद्यार्थियों को
सोमवार को पढ़ने के लिए नहीं आना है। ये हमने विधि कर दी, माने विधि माने निषेध विधि नहीं, विधि है, नहीं आना है ये विधि है। अब हम उसमें अपवाद लगा रहे हैं। अथवा आप न को छोड़िएगा, न वाला आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। हम कहेंगे कि 50 जो सभी विद्यार्थी हैं इनको सोमवार को पढ़ने आना है। ठीक है, ये सामान्य विधि है, माने विद्यार्थियों को सोमवार को पढ़ने आना है, ये कह दिया सामान्य। अब उसमें से राम और श्याम नाम के 2 विद्यार्थी हैं, उनको हमने कहा इनको किसी दूसरे कार्य के लिए हमें भेजना है, अर्थात इनको नहीं आना है, इनको अर्थात इनको बाजार जाना है। ठीक है, ऐसा मान ली बाजार जाना है। तो अब क्या है, सामान्य जो विधि की, अब उसका हमने अपवाद 2 के लिए कर दिया, 2 को मना कर दिया, इसमें नहीं आएंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे। तो अब क्या है, दूसरे जो निषेध किया है हम, वो अपवाद माने हमने दोनों के लिए दूसरी जगह विधान किया है, नहीं आएंगे नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे। तो अब वो यहां पर नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, नित्य उनका वाद हो गया, क्लास में नहीं आएंगे, वो वहां जाएंगे दूसरी जगह, ऐसा होता है। तो ऐसा ही शास्त्र के अंदर है, परंतु यहां धातु के अधिकार में कुछ विशेष नियम के लिए सूत्र बनाया है, वा स्वरूपो स्त्रियां। यदि अपवाद सूत्र और उत्सर्ग सूत्र का स्वरूप भिन्न भिन्न है, तो जो अपवाद प्रत्यय है वो उत्सर्ग का विकल्प से बाध करेगा। यदि समान रूप वाले प्रत्यय तो नित्य ही बाध करेगा। अब एकांत माने एकांता अनुबंधा इस पक्ष में क्या है, ये अण प्रत्यय और का प्रत्यय ये क्या है, भिन्न भिन्न वाले हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप है इनका। तो ये क्या है, ये है उत्सर्ग सूत्र के द्वारा वेद प्रत्यय, ये अपवाद सूत्र के द्वारा वेद। तो अब क्या है, ये जो का है इसका विकल्प से बात करेगा, अर्थात जहां का कहा है आत्मोपसर्ग का आदि सुपिस्था आदि, तो वहां पर क्या है, ये का माने ये उत्सर्ग भी लग जाएगा, एक बार का हो जाएगा उत्सर्ग भी लग जाएगा, ऐसा ये सूत्र कराता है। तो कहा वही ततश्च वासरूपो स्त्रियां, परंतु स्त्री के अधिकार में, तीसरे पाद में जो स्त्री का अधिकार कहा स्त्रियां स्त्रियां कितन, तो उस अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों को छोड़ दें, वहां पर ये नियम नहीं लगेगा, ये आप देखेंगे वहां सूत्र में। इति नियमेन अपवाद भूता अपि असरूप प्रत्यय, अपवाद रूप को प्राप्त हुए जो असरूप भिन्न स्वरूप वाले प्रत्यय हैं, वो उत्सर्ग को उत्सर्ग सूत्र उत्सर्ग प्रत्ययों का विकल्प से बाधक स्युः माने होने चाहिए, होवे होते हैं। अच्छा, ये तो हुआ एकांत पक्ष की बात। अनेकांत पक्षे तो नास्य दोषस्यावसरः अण क इत्यादीनां विगतानुबंधानां सारूप्यात् स्वरूपापवादानां उत्सर्गान् प्रति नित्य बाधकत्वात् सर्वम इष्टम सिद्ध्यति। ठीक है, कहते हैं अनेकांत पक्ष में तो नास्य दोषस्य अवसरः, अनेकांत पक्ष में दोष ही नहीं है, क्योंकि ये जो अण अण उसका अवयव ही नहीं है, का उसका अवयव नहीं, तो दोनों समान रूप वाले, अ बचता है तो अ दोनों समान रूप वाले हैं, असमान है ही नहीं। अण का इत्यादि नाम विगतानुबंधानाम सारूप्यात्, मान विगत माने ये हटा दिए का, तो समान रूप वाले हो गए, स्वरूपा माने स्वरूपापवादानाम उत्सर्गान प्रति नित्य बाधकत्व, नित्य ही बाधक होगा जो समान रूप वाले हैं। तो सर्वम इष्टम सिद्ध्यति, सारा कुछ ठीक सिद्ध हो जाता है, इस वाले परिभाषा ने अनेकांता अनुबंधा इसको मानते हैं। तो तद एवं एकांत पक्षे एव, एकांत पक्ष में दोष आ रहा है, ध्यान के तद एवं एकांत पक्षे एव कर्मण्यण इत्युत्सर्ग विषये आतोनुपसर्गे कह इत्यपवाद विषयस्य नित्यबाधकत्वम अप्राप्तम। तद माने अब इस प्रकार से हुआ क्या, एकांत पक्ष में ही कर्मण्यण ये उत्सर्ग विषय में
आतोनुपसर्गे का ये अपवाद है। इस अपवाद का नित्य बाधकत्व अप्राप्त, माने ये नित्य बाध नहीं कर पाएगा। ये का प्रत्यय अण का नित्य बाधक नहीं बन पाएगा, अर्थात पक्ष में अण भी होगा, क्योंकि दोनों असरूप वाले। एवं च इस प्रकार से यथा गोदः कंबलदः इत्यादिषु अणः अपवादः कः भवति तथा स्यापवादस्य विषये उत्सर्गस्याणोपि प्रवृत्ति स्यात्। इस पे एवं च और इस प्रकार से, जैसे गोदः, गोदः माने गाम ददाती यह सह गोदः, गाय को देता है जो, अथवा गाह ददाती यह सह गोदः, गौओं को देने वाला व्यक्ति गोदः होता है। ये क्या आकारांत धातु है, और यहाँ पर ये कंबलदा, ऐसे कंबलम ददाती या कंबलान ददाती सा कंबलदा, कंबल होने वाला। यहाँ पर अण अपवाद, अण अपवाद, अण का पक्का होता है। यहाँ पर वास्तव में क्या होता है, ये सुपी स्था लगेगा यहाँ आतोन, ये अच्छा आतोनुपसर्गे कहा ये लगेगा, जो को उपसर्ग तो है ही नहीं। यहाँ पर उदाहरण भी दिए थे, मैं उदाहरण भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गाम ददाती थी गोदह कंबलदह, ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या है, कर्म, ये कर्म के ऊपर रहते हुए तो ये हो गया। तो अच्छा आतोनुपसर्ग का माने उपसर्ग से भिन्न किसी कर्म के ऊपर रहते हुए आकारांत धातु से का प्रत्यय होता है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। मैंने शायद ऐसा बोला क्या, तो उपसर्ग उपसर्ग के रहते नहीं, वो आतोनुपसर्ग माने उपसर्ग से भिन्न कर्म के रहते हुए। ठीक है, वो लिखा हुआ अनुपसर्गेभ्य आकारांतेभ्य धातुभ्य कर्मणि उपपद। अच्छा, ऐसी धातु नहीं होनी चाहिए इससे पूरा उपसर्ग हो, कर्म तो रहे ही। ठीक है, तो नित्य ये हो गया। कहा भवति तदा तथा अस्य अपवादस्य विषय उत्सर्गस्य अणोपि प्रवृत्ति स्यात् तच्च न इष्यते, वो इष्ट नहीं है, तो अनिष्ट बन जाएंगे। फिर इसके दो रूप बनेंगे, एक बन गया गोदा, और जब अण करेंगे तो एक और रूप बन जाएगा, इसको गोदाय ऐसा और बनने लगेगा, क्योंकि उसको अण होगा तो आतो युक्त चुणकृतों से युक्त आदि होकर के गोदाय बनने लगेगा, वो नहीं बनाना। ठीक है, ये तच्च निश्यते एतदर्थम भवति ऐसा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा है। इसलिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा होती है। कौन सी परिभाषा है, नानुबंध कृतम असारूप्यम। ये महाभाष्य के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 94 में सूत्र पर आइए। 94वां सूत्र वही लग रहा है मुझे, वासरूपे स्त्रियाम। 94 वही है, वासरूप स्त्रियाम, उसी सूत्र पर ये महाभाष्य के अंदर आइए, आप वहां देख सकते हैं। तो ना अनुबंध कृतम असारूप्य, माने अनुबंध के द्वारा किया हुआ असारूप माने असमान रूप वाला नहीं माना जा सकता है। अनुबंधेन कृतम असारूप्यम, न अनुबंध के द्वारा किया हुआ असमानता असरूपता नहीं होती है। येषु प्रत्ययेषु अनुबंध मात्र कृतो भेदोस्ति ते ह्यनुबंधेन हेतुना भिन्न रूपा अपि दृश्यमाना असरूपा न भवन्ति। ठीक है, कहते हैं येषु प्रत्ययेषु, जिन प्रत्ययों में अनुबंध मात्र कृतो भेदो अस्ति, केवल अनुबंध मात्र कृत भेद है। जैसे कि ये था हमारा अण और ये क, इसमें क्या है, इसका क्या बचता है अ, और इसका भी क्या बचता है अ, बस इसमें अनुबंध कृत भेद है। इसमें अण अण है ये, और इसमें क है, यही तो भेद है। ये हो गया। तो ते ही अनुबंधेन हेतुना भिन्न रूपापि दृश्यमाना असरूपा न भवन्ति, अनुबंध के हेतु से भिन्न रूप वाले दिखाई देते हुए भी वो असमान रूप वाले नहीं माने जाते, नहीं होते हैं। किंतर ही तो क्या माने जाते हैं, स्वरूपा एव, माने समान रूप वाले ये स्वरूप, ये दोनों प्रत्यय, ये असरूप नहीं है।
आप देखिएगा इसका ज्ञापक बता रहे, ज्ञापक आपको समझना पड़ेगा। ददाति दधात्योर विभाषा, 139 सूत्र आपको देखना ही पड़ेगा, मैं भी पढ़ के बताऊंगा आपको। इत्येतस्मिन् सूत्रे विभाषा ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं यत् शप्रत्ययाभाव पक्षे स्याद्व्यधास्तंसृ इत्यादि इति आकारांत लक्षण उत्सर्ग रूपो ण प्रत्ययोपि यथा स्यात्। ठीक है, यहां पर ज्ञापक निकलता है। पहले तो इस सूत्र को देखिएगा, ये सूत्र क्या कहता है, 139। इसका अर्थ यहां पर किया है इन्होंने क्या, हर जगह वही अर्थ होगा, चाहे आप सिद्धांत कौमुदी ले लो, चाहे ये ले लो, काशिका ले लो, चाहे प्रथमावृत्ति। अनुपसर्गाभ्याम दोधाई दोधाई इति एताभ्याम धातुभ्याम शः प्रत्ययो विकल्पेन भवति। माने उपसर्ग से रहित जो दा धातु है, धा धातु है, उनको क्या होता है, विकल्प से श प्रत्यय होता है। क्या होता है, श प्रत्यय। ये कौन सा प्रत्यय है, श, ये श प्रत्यय करता है। ठीक है, आगे यहां पर लिखा भी है अणस्य अपवादः। ये सूत्र क्या है, अण का अपवाद है। अण अर्थात ये वाला शाद व्यधा, ये इससे आगे वाला, ये वास्तव में क्या है, पूर्व अपवाद है। ये माने पुरस्ताद अपवाद कह सकते हैं। ऐसे अपवाद बाद में होते हैं, पर कहीं कहीं शास्त्र के अंदर अपवाद पहले भी होते हैं, लोक व्यवहार में भी अपवाद पहले हो जाता है। ठीक है, पहले हम कहीं मना करते हैं, पहले उसी को दूसरा कार्य बताते हैं, फिर उसमें विधि करते हैं। तो ये पुरस्ताद अपवाद है। आगे सूत्र आ रहा है शाद व्यधा श्रु संस्रुवतीर्ण वसा वहरी लिहश्ली श्व। ये सूत्र क्या है, यहां पर आकारांत धातुओं से ये क्या करता है, इसमें आकारांत भी आया है। इसमें कौन कौन सी धातु हैं देखिएगा, शैंग गतौ इत्यस्मात् आकारांतेभ्य धातुभ्य व्यदताड़ने आंग संपूर्वक श्रुगतौ अतिपूर्वक एण अवपूर्वक शोन्त कर्मणि अवपूर्वक ह्रिय लिह आस्वादने श्लिष आलिंगने श्वस प्राणने इति एतेभ्यः धातुभ्यः अण प्रत्ययो भवति। अभी हमें क्या देखना, हमें देखना इस सूत्र में अण प्रत्यय कहा है, आकारांत, ये आत पड़ा हुआ, ये आत आकारांत धातुओं से, सामान्य आकारांत कोई भी आकारांत धातु हो उससे क्या हो जाता, कर्ता में अण प्रत्यय होता। क्या होता है जी, ये ध्यान रखेंगे, एक अण ऐसा होता है। अब यहां पर समझना है, अब ये हो गया, ये जो दा धातु है और धा धातु है, ये भी कैसी आकारांत है। ये क्या है, आकारांत। आकारांत होने से क्या है, इसको सामान्य रूप से इस सूत्र से क्या प्राप्त था, अण, माने अण 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 नहीं अण, वही कहा। इस अब विभाषा ग्रहणस्य एतत् प्रयोजन, इसमें जो विभाषा पड़ा हुआ है इसका प्रयोजन ये है कि यत जो श प्रत्यय अभाव पक्ष, ये करता है श प्रत्यय, जब श नहीं होगा उस पक्ष में शादी मन जो सूत्र है, ये आकारांत लक्षण उत्तर ऊपर अण प्रत्यय भी हो जावे। ठीक, हो जावे, विकल्प से इसलिए पड़ा हुआ है। यदि यदि अनुबंधों के द्वारा असरूपता होती हो प्रत्यय की, तो ये क्या है, अपवाद है, अपवाद प्रत्यय, ये उत्सर्ग प्रत्यय है। इसमें और इसमें ये श है, ये अणा है, दोनों कैसे होगा, असरूप। असरूप होने से वो सूत्र लग जाएगा, वासरूपो स्त्रियम, वासरूपो स्त्रियम, अर्थात ये इसको विभाषा को हटा भी देंगे, हम विभाषा को हटा भी देंगे और अनुबंध के द्वारा यदि असरूपता देखेंगे तो क्या है,
इस बिना विभाषा के भी क्या ये अपवाद वाला श प्रत्यय इसका विकल्प से बाद करेगा पक्ष में, ये भी हो जाएगा अपने आप, विभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुबंध के द्वारा ये श है वो अण है। परंतु महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं, अब इसमें समझाएंगे, पहले मैं बता देता हूं। महर्षि पाणिनि जी ये देख रहे हैं कि अनुबंध के द्वारा शास्त्र में असरूपता नहीं मानी जा सकती, अर्थात ये श की संज्ञा हो जाएगी, अण की संज्ञा हो जाएगी, अ और ये अ। अब ये क्या है, ये समान रूप वाले हैं, माने श और अण समान रूप वाले हैं। अब इसमें वासरूपो स्त्रियाम नहीं लग सकता, तो विकल्प नहीं होगा, जबकि विकल्प करना है, तो विकल्प करना है इसलिए यहां पर विभाषा पढ़ दिया। तो विभाषा पढ़ना ये ज्ञापित कर रहा है कि महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि अनुबंधों के द्वारा अस्वरूपता नहीं होती है। समझ में आ गया होगा। अब आगे इनकी भाषा में समझ लेते हैं, गुरु जी की भाषा में। परम अण का प्रत्ययवत, मैंने ऊपर हमने दिखाया था अण और का प्रत्ययवत, यहां पर भी क्या अण श प्रत्ययावपि अनुबंधेना स्वरूपौ एव स्तः, संधि तोड़ पढ़ दिया। जैसे अण और क, जैसे ये अनुबंध के द्वारा भिन्न स्वरूप वाले, वैसे ही अण और श प्रत्यय भी अनुबंध के द्वारा अस्वरूप वाले ही हैं। अनुबंधेन अस्वरूपौ एव स्तः है। असरूपेषु च प्रत्ययेषु वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा सूत्रेण उत्सर्गापवाद विकल्पः स्यादेव। क्या कहा, असरूप प्रत्ययों में तो वासरूपो स्त्रियाम से, इस परिभाषा सूत्र से, परिभाषा सूत्र उत्सर्ग और अपवाद विकल्प, मतलब उत्सर्ग का जो अपवाद है वो विकल्प से अपने आप ही हो जावे। पुनर्विभाषा ग्रहणम व्यर्थम सज्जापयति यदनुबंध मात्र भेदेन सारूप्यन्न भवति। पुनः फिर दोबारा महर्षि पाणिनि जी उस सूत्र में ददाति ददात्र विभाषा में विभाषा पद को ग्रहण करके वो व्यर्थ होता हुआ ये ज्ञापित कर रहा है, सज्जापयति, कि अनुबंध मात्र भेद से असरूपता असारूप्यम न भवति, असारूप्यम असमानता नहीं होती। इसका मतलब ये समान ही है, अ अण और श ये समान रूप वाले हैं। किंतरी, तो क्या भाई, सारूप्यमेव, समारूप ही होते वो। एवं ही अण श प्रत्यय न स्वरूपौ स्तः, माने प्रत्यय न अस्वरूपौ स्तः, ये भिन्न स्वरूप, माने ये स्वरूप ही हैं, दो न हो गए ना, एक ये न और एक इसमें समास में न, माने अण श प्रत्यय समान रूपौ स्तः, समान रूप वाले ही हैं, न स्वरूप अर्थात अस्वरूप वाले नहीं है, तो स्वरूप वाले, समान रूप वाले हैं। ये न वासरूपो स्त्रियाम इत्यधिकारेण परिभाषया वा विकल्पो भवेतिति। क्या है, हाँ किंतरे, एवं ही ये हो गया ना स्वरूप उसका, ये न जिससे माने समान रूप वाले नहीं है, नहीं समान रूप वाले ही हैं, इसलिए जिस कारण से इस अधिकार में, इस अधिकार के द्वारा परिभाषा से वा विकल्पो भवेत, वा विकल्प हो जाए, ये नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि, तो ये कहते हैं यहाँ पर ये वा लगा है ना, वाह, ये वा दूसरे शब्द को बता रहा है कि ये तो समान रूप वाले ही हैं, जिस कारण से क्या है, ये नहीं लगेगा, ये भाव आ रहा है इसका। अधिकारेण, ये जो वासरूपो स्त्रियाम है, यानी जो टिप्पणी लिखी है, इस सूत्र को अधिकार सूत्र भी माना गया है और परिभाषा सूत्र भी माना गया है। तो ये कहा है इति अधिकारेण परिभाषया वा, माने इस अधिकार सूत्र के द्वारा अथवा परिभाषा सूत्र के द्वारा
विकल्पो भवेत इति। तो इस प्रकार से विकल्प भवेत माने होवे, नहीं हो सकता, ये लेकर के अर्थ आ रहा है। ठीक है, कि इस प्रकार से, क्योंकि न श प्रत्यय ये क्या है, अस्वरूप न स्तः, अस्वरूप वाले नहीं हैं, नहीं है, जिस कारण से अब ये अधिकार सूत्र वाला और अथवा परिभाषा वाला, परिभाषा माने अथवा अधिकार सूत्र माने, इससे विकल्प होवे, नहीं होगा विकल्प, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि जिस कारण से इत्यादि कारण परिभाषा सूत्र से विकल्पो भवेत, विकल्पो भवेत का मतलब ये अस्वरूप है ही नहीं, ये स्वरूप ही है, स्वरूप ही है, इसलिए यहां पर ये वासरूपो स्त्रियम, ये परिभाषा अथवा अधिकार सूत्र होवे, ये बात सही नहीं, ये भाव निकल के आ रहा। ठीक है, वैसे यहां पर यदि ऐसा कर दें कि एवं ही णश प्रत्ययु न स्वरूपौ स्तः अथवा स्वरूपौ स्तः, ऐसा करते हैं। चलो ये न स्वरूपौ भी कह सकते हैं, नहीं, न स्वरूपौ स्तः समान रूप वाले नहीं है, समान रूप वाले हैं ये तो, ना अस्वरूप हो, ऐसे ना माने ऐसा कह सकते हैं, इस ना को हटा करके स्वरूप स्तः, ये दो प्रत्यय स्वरूप वाले ही हैं। इस कारण से ये नवाम, जिस हेतु से ये परिभाषा लगे, ये नहीं लगेगी। यदि हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको, इसका भाव तो वही है जो बता दिया आपको, ये लगेगी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना जिस हेतु से वा स्वरूपो इति अधिकार परिभाषा से विकल्पो भवेत, विकल्प होवे अर्थात नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप वाले। बस इनकी भाषा में समझ लेते हैं, छोड़ो अपनी तरफ से लगाना। ठीक है, अब क्लियर हो गया। एवं ही ण श प्रत्यय ना स्वरूप ण और श प्रत्यय क्या है, समान रूप वाले ही हैं, जिस कारण से ये परिभाषा लगे नहीं लगेगी, लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपनी तरफ से अध्ययन करना पड़ेगा इसमें। ठीक, भवेति तदेवं अनया परिभाषया विभाषा ग्रहणम स्वार्थे चरितार्थम सत सार्थक्यम आवहति। कहते हैं तद एवं माने वह इस प्रकार से, अनया परिभाषया, इस परिभाषा सूत्र के द्वारा, विभाषा ग्रहणम, विभाषा ग्रहणम स्वार्थे माने सूत्र में जो विभाषा ग्रहण पड़ा हुआ है वो स्वार्थे चरितार्थम सत, स्वार्थ माने सूत्र में विभाषा पद जो पड़ा हुआ है वो श प्रत्यय का विकल्प करना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। विभाषा, वहां विभाषा का मतलब क्या हो गया, हाँ, श प्रत्यय विकल्प से होवे, ये उसका स्वार्थ हो गया। स्वार्थे चरितार्थम सत सार्थक्यम आवहति माने सार्थकता को प्राप्त होता है। अन्यत्र च इदम फलम अस्ति, और दूसरा इस विभाषा ग्रहण का फल क्या है, अस्ति यत कि गोदः कंबलदः इत्यादौ का अण इत्येतयोः अनुबंधा रहितयोः सारूप्यता वा स्वरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रस्य विभाषा भावात् का प्रत्ययापवाद विषये उत्सर्गस्याणः प्रवृत्तिर्न भवति, किंतु का प्रत्ययोणम नित्यमेव बाधते। थोड़ा संधि कम करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाने में काफी कठिनाई आ जाती है, ऐसे ग्रंथ में कम संधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं। दूसरा इसका फल क्या मिला, फल ये मिला कि बोधः कंबलदः, यहां पर क्या है, जो क्या प्रत्यय था यहां पर, आतोनुपसर्गे कह, कर्मण्यण का अपवाद आतोनुपसर्गे कह, ये क प्रत्यय, इनमें इत्येतयो अनुबंध रहितयो, अनुबंध रहित क्या, सारूप्य, सारूप्य होने के कारण से वा स्वरूपो स्त्रियाम,
इस इति सूत्र से, इस सूत्र का विषय अभावात, माने इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो समान रूप वाले हैं, यहाँ पर असरूप चाहिए इसे। क प्रत्यय अपवाद विषय में, क प्रत्यय जो अपवाद प्रत्यय उसके विषय में उत्सर्गस्य अणः प्रवृत्ति न भवती, माने फिर उत्सर्ग अण की प्रवृत्ति नहीं होगी, नित्य ही बाधक बन जाएगा। किंतु क प्रत्यय, किंतु क्या है, क प्रत्यय अण प्रत्यय को नित्य ही बाधते, बाध देगा, बाधता है, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एक ये वा पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर ये गुरुजी नीचे टिप्पणी दी है, यहाँ पर वो मैंने बता दी थी कि वा स्वरूपो इति परिभाषा सूत्रम अधिकार सूत्रम वा उभयम अपि मंतुम शक्यते। इस सूत्र को परिभाषा सूत्र भी मानते हैं, अधिकार सूत्र भी, अधिकार भी चलता है उसका, और परिभाषा सूत्र भी है। ठीक है, परिभाषा में परितः भाष्यते यासा परिभाषा, तो ये हो गया। अब ये समझ में आ गया। अब ये आपको समझना है स्वयं, वीडियो को चाहे आप देखो 2 बार चाहे 3 बार, समझना है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए, बस सारी चीज मैंने स्पष्ट कर दी। इसका बस यही है, अनुबंध के द्वारा प्रत्ययों में अस्वरूपता का भेद नहीं माना जाता है। अस्वरूपता का भेद कहाँ माना जाएगा कि प्रत्यय, बिल्कुल जैसे मानिएगा, जैसे क्या है, ये त्रिच प्रत्यय है और ये अण प्रत्यय है, ये दोनों पूरे अलग अलग है। त्रिच ये प्रत्यय अलग अलग माने जाए, क्योंकि इसकी संज्ञा करके क्या बचेगा, इसका अ बचेगा और इसका त्रि बचेगा, ये अलग अलग माने जाएंगे। ये क्या है, असरूप वाले हैं। यदि ऐसा कहीं होता है तो वहां अपने आप विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, चलिए एक परिभाषा और पढ़ेंगे, छोटी सी परिभाषा है, वैसे कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब परिभाषा की ये उत्थान का बता रहे हैं। ठीक है, उत्थान का बड़ी है, परिभाषा का जो अर्थ है वो छोटा ही है। संज्ञा ही नाम द्विविधा भवति। संज्ञा, संज्ञा माने संज्ञा 2 प्रकार की है। नाम, नाम 2 प्रकार के होते हैं। एका तो वाच्य वाचक संबंधेन कानिचित विशेष प्रयोजनानि साधयितुं कस्यचित् किमपि नामकरणम्, एषा ही कृत्रिमा संज्ञेत्युच्यते। कहते हैं एक तो संज्ञा वो एक प्रकार की वो है कि वाच्य और वाचक संबंध से, वाच्य जैसे पेन, और ये होगा पेन, क्या हो गया, वाचक, और ये जो है ये दिख रहा है ये होगा वाच्य। पेन शब्द होगा वाचक, और उसके द्वारा कथित जो अर्थ है वो हो गया वाचक, वाच्य। तो वाच्य वाचक संबंध से कानिचित विशेष प्रयोजनानि साधयितुं, तो मैंने कुछ विशेष कार्यों को सिद्ध करने के लिए, कस्यचित् किमपि नामकरण, मन किसी का कोई नामकरण करते हैं, करते हैं भाई ये विद्यालय है, ये उद्यान भवन है, ये गृह मंत्रालय है, ऐसे नामकरण करते हैं। ये मेरा नाम कर दिया, ये श्रवण कुमार है, ये बोर्ड है, इत्यादि। तो किमपि नामकरणम क्रियते एषा ही कृत्रिमा संज्ञा उच्यते। इसको व्याकरण में क्या बोलते हैं, कृत्रिमा संज्ञा। लोक में भी प्रयोग होता है कृत्रिम, ये बनाई गई है, इसको बनाया गया, इसको नाम रखा गया। ठीक है, अपरा तो अकृत्रिमा संज्ञा भवती, दूसरी होती है अकृत्रिम। यया ही प्रकृति प्रत्यय योगेन यौगिकार्थो निगद्यते। इसमें क्या है, नाम नहीं रखा जाता, इसमें जो शब्द होता है वो शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता।
उसमें क्या है, प्रकृति, धातु और प्रत्यय का अर्थ जो होता है वो जहां पर घटित होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। जैसे मानिएगा, जैसे एक हम लौकिक बयान, माता पिता, माता पिता, पिता उसी को, माता उसी को बोलते हैं। माने माता कौन होती है, जो संतान को जन्म देती है। तो जो जन्म ली हुई जो संतान होती है उसके लिए जिसने जन्म दिया है वो उसकी माता है। अब किसी एक का नाम नहीं है, चाहे पशुओं में, मनुष्यों में, जो कोई इस प्रकार से जन्म दे रहा है वो उसके लिए माता है उसकी, ऐसे पिता है। जैसे कर्ता, क्या है कर्ता, कर्ता माने जो करने वाला उसको क्या बोलते हैं, कर्ता, डूअर। तो कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करेगा हम कहेंगे करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के योग से जो यौगिक का अर्थ निकल के आता है वो उसका, मानिएगा मेरे को क्या कह रहे हैं आप, अध्यापक, टीचर क्या, मैं अध्यापक हूं। तो अध्यापक मेरा क्या है, कृत्रिम संज्ञा नहीं है। कैसी है, अकृत्रिम। क्योंकि अध्यापक शब्द में जो प्रकृति और प्रत्यय वो उसका जो अर्थ है वो मुझ पर घटित हो रहा है, और जिस जिस पर भी घटित होगा उसको कहेंगे। परंतु श्रवण कुमार ये मेरी कृत्रिम संज्ञा है, ये मेरे घर वाले लोगों ने कुछ कार्यों को सिद्ध करने के लिए मेरा नाम रखा है, नाम रखा है, अर्थात हम श्रवण कुमार बुलाएंगे तो ये व्यक्ति आ जाएगा, ये व्यक्ति ये काम कर देगा। अनेक कारण होते हैं, अनेक प्रयोजन होते हैं। तो अपरा तो अकृत्रिमा संज्ञा भवती यया ही प्रकृति प्रत्यय योगेन यौगिकार्थो निगद्यते। प्रकृति और प्रत्यय के योग से उसका अर्थ का मैंने कई उदाहरण दे दिए आपके, ठीक है। तद एवं बोद्धव्यम, तद मन वह इस प्रकार से जानना चाहिए। अभी तो आगे समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाए, चिंता ना करें, कक्षा बड़ी हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। लौकिकेषु खलु व्यवहारेषु सर्वत्रापि यत्र क्वचित् कृत्रिमा कृत्रिमयोरुभयोरपि संज्ञयोः संभवो अस्ति तत्र कृत्रिमैव संज्ञा ग्राह्या न तो अकृत्रिमा इति नियमः। ध्यान रखें, कहते हैं कि लौकिकेषु खलु व्यवहारेषु, मैं लौकिक व्यवहारों में भी, खलु अनिश्चित रूप से, सर्वत्र सब जगह, यत्र क्वचित जहां कहीं पर भी, कृत्रिम और अकृत्रिम उभयोरपि संज्ञयोः संभव अस्ति। माने को कि हम वो हमको वो कृत्रिम भी हो सकता है, अकृत्रिम भी हो सकता है। तो हम वहां पर कृत्रिम को समझ, मैं कृत्रिम से कार्य लें। तत्र माने उस विषय में जहां पर एक ही स्थान पर कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों का की संभावना हो तो हमें कृत्रिम का ग्रहण करना चाहिए, अकृत्रिम का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। कृत्रिमैव संज्ञा ग्राह्य न तो अकृत्रिमा इति नियमः, ये नियम है। अब ये आगे बताएंगे, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तद यथा केनचिद उक्तम, एक उदाहरण लेते हैं उसका, जिस प्रकार से केनचिद उक्तम किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया, गोपालकम आनय इति, किसी व्यक्ति ने किसी को कहा गोपालकम आनय, माने गोपाल को लिया भाई गोपाल, ये गोपाल, अब ध्यान रखिए, गोपाल, गोपाल शब्द के, गोपाल एक तो गाय को पालने वाला व्यक्ति का नाम होता है गोपाल, उसको गोपाल कहते हैं। और एक क्या होता है, हमने अनेक लोगों का नाम देखा है, गोपाल चंद्र है, गोपाल, गोपाल गोखले। तो गोपाल वो गाय को पालता वालता कुछ नहीं है, बस उसका नाम रख दिया गोपाल।
ठीक है। गोपाल शब्द क्या है? संज्ञावाची है। ऐसा संज्ञावाची है कि एक कृत्रिम संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है और अकृत्रिम संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। यहां पर कृत्रिम भी, कृत्रिम से, कृत्रिमता से भी जो बोध होता है और अकृत्रिमता से भी बोध हो रहा है। एकम तो अत्र गोपालका इति कस्यचित् मनुष्यस्य निज नामपि भवितुमर्हति। अब क्या यहाँ पर एक तो क्या हो सकता है? गोपाल किसी का अपना निजी नाम हो सकता है। मानिएगा मेरा नाम गोपाल है नहीं, मेरा माने गोपाल है, मैं गाय बात तो नहीं पालता, पर मेरा नाम रखा है गोपाल। आप देखते होंगे बहुत सारे तो नाम है गोपाल नाम के, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ठीक है। अभी गांव में भी मिल जाएंगे आपको, शहर में भी मिल जाएंगे, आपके घर में भी हो सकता है कोई। कस्यचित् मनुष्यस्य निज नाम अपि भवितुमर्हति, माने अपना निजी नाम भी हो सकता है, माने उसके माता पिता ने उसका नाम रखा गया। अपरोपि यह कश्चित् गाः पालयति इति कृत्वा गोपालका इति संभाव्यते। ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति गाय को पालता है उसको गोपालक कहेंगे। अब ये ऊपर वाला तो क्या है? किसी का निज नाम है, ये तो कृत्रिम संज्ञा, ये तो उसी व्यक्ति का बोध होगा। और गाय को जब गाय को पालने वाले व्यक्ति को, ये जो गो और पाल, गाय को पालने वाला, तो गाय को जो जो पालता है उसको गोपाल कह देंगे। ये वाला कहां से अर्थ आ रहा है? प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा। तो ये हो गई अकृत्रिम संज्ञा, ये किसी का नाम नहीं है। जो गाय को पालन करने की क्रिया करता है उसको गोपाल कह सकते हैं। देखिए, अयम अर्थो न केनचित निजात्मना निज स्वरूपेण सह अभिसंबध्नाति। ये वाला अर्थ ध्यान रखेंगे। कौन सा? ये वाला गाह पालयति कृत्वा गोपालका, ये क्या है? ये वाला जो अर्थ है ये न केनचित निजात्मना, माने किसी एक व्यक्ति के साथ में इसका संबंध नहीं है। ये तो जो गाय को पालता उसको गोपाल बोलते। एवं विधेषु हे लौकिकेषु प्रसंगेषु निजार्थेन सह संकेतीकृता गोपालक इति कृत्रिमा संज्ञा गृह्यते। ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इस प्रकार के, क्योंकि इस प्रकार के लौकिक प्रसंगों में निजार्थेन सह संकेतीकृता गोपालक इति कृत्रिमा संज्ञा गृह्यते। हम वहां पर गोपाल किसी को बुलाते हैं तो उसके जिस व्यक्ति का नाम है उसका ग्रहण होता है, वो आता है उसका ग्रहण होता है। वही का लौकिक प्रसंगों में भी जिसका निज अर्थमन जो निजी नाम है वो ही आएगा, उसी के साथ में उसका सह संकेती कृता गोपाल की कृत्रिमा संज्ञा गृह्यते। हम कहेंगे गोपाल को ले आओ, तो जो जिसको कहा है वो व्यक्ति गोपाल नाम वाले व्यक्ति को लाएगा, न कि जो जो गाय पालता उनको लेकर के आएगा ठीक है, ये लौकिक व्यवहार में भी है। तदा अनया धिया अत्र व्याकरणे यत्र क्वापि कृत्रिमा कृत्रिमयोः संज्ञयोः संभवो अस्ति यथा। बता रहे तद अनया माने वह इस प्रकार इस बुद्धि से, माने अनया धिया माने इस प्रकार की बुद्धि से, अत्र व्याकरण इस व्याकरण में, यत्र क्वापि जहां कहीं पर भी, कृत्रिमा कृत्रिमयो संज्ञयो संभव अस्ति, माने कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों का वहां संभावना लग रही है, संभव अस्ति। तो यथा जैसे, अब यहां उदाहरण देंगे, जैसे धातु बहुव्रीहि, ठीक है, तत्पुरुषः वृद्धि गुणः सवर्णम संप्रसारणम नदी इत्यादिषु शब्देषु तत्र स्वशास्त्र परिभाषिता कृत्रिमा संज्ञा ग्राह्या आहोस्वित अकृत्रिमा इति तदर्थम भवत्येषा लौकिक न्याय सिद्धा परिभाषा। अब कहते हैं जैसे धातु, धातु जैसे
एक धातु होती है सोने, चांदी, जवाहर, हीरे, इनको धातु बोलते हैं। और एक धातु क्या है, भूवादयो धातवा से महर्षि पाणिनि की कृत्रिम संज्ञा है। धातु पाठ के अंदर पठित जो धातु हैं उनको धातु कहा है। अब इसी प्रकार से बहुब्रीहि शब्द है। बहुब्रीहि का अर्थ ये हो सकता है दो, एक बहु कृत्रिम क्या है, बहुब्रीहि संज्ञाएं। समास प्रकरण में अनेक मन्य पदार्थ है, शेषो बहुब्रीहि, शेषो बहुब्रीहि वहां संज्ञा की है। और एक बहुब्रीहि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, ये तो कृत्रिम हो गई वहां पर वाली सूत्र वाली। और बहुब्रीहि का हम प्रकृति प्रकृति और जो उसका अर्थ लेंगे तो आएगा बाहवः व्रीहयः यस्य, माने बहुत सारी व्रीहि धन धान्य चावल आदि हैं जिसके पास में वो व्यक्ति, ये क्या हो गया, अकृत्रिम हो गया। ऐसे ही तत्पुरुषः, तत्पुरुष क्या है, महर्षि पाणिनि की कृत्रिम संज्ञा है तत्पुरुष समास प्रकरण में। और एक तत्पुरुष में तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः उसका पुरुष, ये अर्थ भी हो सकता है। ऐसे ही वृद्धि, वृद्धि वृद्धि क्या संज्ञा, आ आई औ, वृद्धिरादई, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा की है, कृत्रिम संज्ञा है। अकृत्रिम क्या है, वृद्धि माने बढ़ना, बढ़ना अर्थ। ऐसे गुण, गुण अदे गुण आ ए ओ, ये कृत्रिम संज्ञा हो गई महर्षि पाणिनि की। और गुण माने क्वालिटी, ये हो गया कृत्रिम। सवर्णम, सवर्ण माने समान वर्ण वाले, और सवर्ण में क्या, तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, वो वर्णों की तुल्य प्रयत्न है जिनका है? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न तुल्य है जिनका, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञाएं, ये क्या है, कृत्रिम संज्ञाएं। और दूसरी क्या है, सवर्ण माने अपने वर्ण वाला, माने अपनी समानता वाला, उसको सवर्ण कहते हैं, ये हो गई अकृत्रिम। ऐसे ही संप्रसारणम, माने और अच्छी तरह से प्रसारण फैलाव, ये तो होगी अकृत्रिम। और संप्रसारण इगेण संप्रसारणम, ये संज्ञा है महर्षि पाणिनि की, कृत्रिम है। ऐसे नदी, नदी क्या है, यू स्त्राख्यौ नदी, यू स्त्राख्यौ नदी, माने स्त्रीलिंग वाले दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा कही है, जो भी आगे उसमें और हैं, ये हो गई कृत्रिम। और एक नदी रिवर, पानी बहता है, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, कावेरी आदि आदि, ये क्या हो गया, कृत्रिम। इत्यादिषु शब्देषु, जब व्याकरण में इन शब्दों का प्रयोग होगा तो हमें ये कौन सी संज्ञाओं का ग्रहण करना है, कृत्रिम का अकृत्रिम का, तो कहते हैं तत्र स्वशास्त्र परिभाषिता, अपने शास्त्र के अंदर जो बताई गई हैं कृत्रिमा संज्ञा ग्राह्या। कृत्रिम माने धातु से भूवादयो, धातु धातु लेनी है, बहुब्रीहि से समास लेना है, तत्पुरुष से समास लेना है, वृद्धि से आ आई औ लेने हैं, गुण से ए ओ आ ए ओ लेने हैं, और सवर्ण से तुल्य प्रयत्नम सवर्ण वाला लेना है। और संप्रसारण माने इगण, संप्रसारणम यण के स्थान पर इग यण के स्थान पर एक होना जो है वो लेना है। नदी माने यूस्त्राख्यो नदी, ये लेने। कृत्रिम का ग्रहण करना है, इनका ही ग्रहण होता है, अकृत्रिम को हटा देना है। आप दोनों नहीं ले सकते। आपका यहाँ पर धातु से सोना चांदी भी ग्रहण हो जाए, वो नहीं होगा ग्रहण। तो ये तो जैसे कि गोपालक का बता दिया था, तो गोपाल को बुलाओ तो गोपाल नाम वाला व्यक्ति लाया जाता है ना, कि जो गाय का दूध निकालता है उसको लेके आते हैं। तो फिर तो कितने गोपालों को लाएंगे जी। तो इसके लिए क्या है, ये लौकिक न्याय सिद्धा परिभाषा, ये लोक में इस प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए लौकिक सिद्ध है, ये लौकिक न्याय के अनुसार ये परिभाषा है, इसका कोई व्यापक नहीं, सूत्रों में व्यापक नहीं है। आइएगा, मैं कर दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः,
कृत्रिम और अकृत्रिम की जहां प्राप्ति हो, कोई कार्य करना हो, तो वहां पर क्या कृत्रिम संज्ञा में कार्य करना चाहिए। कृत्रिम संज्ञा को मान करके कार्य का संप्रत्यय माने कार्य करना चाहिए। ये महाभाष्य के प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 23वें सूत्र पर आया है। 23वां सूत्र हमारा है वो संज्ञा प्रकरण ही चल रहा है वहां पर। तो 23वां सूत्र है हमारा श्रांता षट। श्रांता षट पर आइए देख लीजिए। यत्र क्वचिता व्याकरणे कृत्रिमा कृत्रिमयोरुभयोरपि संज्ञयोः कार्यं संभाव्यते तत्र कृत्रिमयैव संज्ञया संपादनीयम न तो अकृत्रिमया। जहां कहीं पर भी व्याकरण शास्त्र के अंदर कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों संज्ञाओं में कार्य प्राप्त हो रहा हो, कार्य की संभावना हो, तो वहां पर क्या कृत्रिमा संज्ञा के द्वारा ही कार्य करना चाहिए, न तो अकृत्रिमया, अकृत्रिम से नहीं करना। ठीक है। और जहां पर संभावना नहीं है, निश्चित ही है कि नदी ये कृत्रिम ही लेना है, अकृत्रिम की प्राप्ति नहीं है। जैसे मानिएगा ए है, टी है, टी संज्ञा है, ये कृत्रिम संज्ञा है, ये अकृत्रिम संज्ञा नहीं, अकृत्रिम संज्ञा है ही नहीं। तो वास्तव में हर जगह नहीं, जहां पर ऐसी संज्ञाएं जिनके द्वारा कृत्रिम रूप में भी प्रयोग होता है, अकृत्रिम में भी होता है, परंतु जहां कार्य कहा गया वहां कृत्रिम अकृत्रिम में तो कृत्रिम से जानना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब ये तो टी है, घू है, दादा घदा, तो ये संज्ञाएं कैसी हैं? ये तो कृत्रिम ही है, इनमें तो कोई शंका ही नहीं है। एवं चात्र धातु इत्यादि भी कृत्रिमा भी संज्ञा भी एवं कार्यम ग्राह्यम न तो सुवर्णादि भी धातु संज्ञकई रीति निश्चेतव्यम। तो इसलिए क्या है, ये इस प्रकार से यहाँ पर धातु आदि शब्द कहे उनके द्वारा कृत्रिम संज्ञाओं के द्वारा ही कार्य ग्रहण करना चाहिए, न तो सोने चांदी आदि के द्वारा। भाई उस धातु को लो, धातु से प्रत्यय करो। तीसरा अध्याय में क्या, धातु का अधिकार चलता है, तो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से प्रत्यय करने लगे तो नहीं होगा। ठीक है, धातु का अधिकार चला है, उणुल त्रिचौ, धातु उणुल त्रिचौ प्रत्यय भवता, तो वहां धातु से किसका ग्रहण करना है, जिसकी महर्षि पाणिनि ने धातु संज्ञा की है, कृत्रिम, न कि अकृत्रिम सोने चांदी से प्रत्यय करने लगे। सोने चांदी से प्रत्यय कैसे होगा? तो ये संज्ञा ही निश्चेतव्यम, निश्चय करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। 2 परिभाषा मैंने पढ़ा दी, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, आनंद आ गया। ठीक है, इतना तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो ये समाप्त भी तो करनी है। अभी तो हमारी कितनी परिभाषा हुई, 9 परिभाषाएं हो गई। आगे बीच बीच में ऐसी परिभाषाएं भी आएंगी कि कुछ परिभाषाएं ऐसी भी हैं जो 2-2, 3-3 कक्षाओं में पढ़ाई जाएंगी, और कुछ ऐसी भी आएंगी कि एक में हम 5-5 भी कर लेंगे। चलिएगा, परंतु ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ नया मिल रहा हो। हमारे कुछ पाठकों ने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि अरे संस्कृत को पढ़ते समय ये ऐसा भी है कुछ, और वो भी ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। अब आप बता दीजिए कौन से विद्यालय में परिभाषाएं पढ़ाई जा रही हैं? कहीं नहीं पढ़ा रहे, कोई नहीं पढ़ा रहे। और जब तक परिभाषाएं नहीं पढ़ेंगे तो हमको व्याकरण का ज्ञान कैसे हो जाएगा? ठीक से कैसे हो जाएगा? चलिएगा, तो अब अगली कक्षा में हमारी परिभाषा आएगी उभया गतिरिहा भावती, इसी से संबंधित है। ठीक है, ये अब अधिक बड़ी हो जाएगी, वैसे बड़ी है तो अगली कक्षा में लेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।